नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण, जी हाँ, इससे संबंधित प्रेस नोट आज शिक्षा विभाग ने जारी किया है और इसमें बताया है कि विशिष्ट शिक्षक वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या यह नया सरकार के द्वारा किया गया घोषणा है, इनको मिलेगा ये वेतन संरक्षण का लाभ, क्या सभी सक्षमता पास शिक्षकों को मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। जी हाँ, कितना वेतन मिलेगा, कितना मूल वेतन हो जाएगा वेतन संरक्षण का लाभ मिलने के आपको बाद। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या, कैसे और कितना वेतन मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं, जरा इसको जल्दी से देखते हैं। जो ये विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लेकर जो प्रेस नोट है, इसमें कहा गया है कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय, ध्यान रखिएगा, द्वितीय और प्रथम वाले जो उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक जो हैं वो 2,45,000 के करीब हैं, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं। क्योंकि तृतीय और चतुर्थ का भी कुछ है नहीं, चौथा और पांचवे का परीक्षा तो अभी चल ही रहा है, तृतीय वाला मामला भी अभी योगदान की स्थिति में नहीं है। वो खैर को विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। क्या पे प्रोटेक्शन नया सरकार ने घोषणा किया है, इसको देखेंगे। जिन विशेष शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दे है उन्हें अक्टूबर 2025 के माह के वेतन के साथ, जो अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा उसके साथ योगदान की तिथि से बकाया जितना एरियर है वो जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ भी दिया जाएगा। एक तो आपका फिक्सेशन होगा, इस फिक्सेशन में आपका मूल वेतन बदल जाएगा। जो 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000 के साथ आप संतोष करके वेतन प्राप्त कर रहे थे, तो आपका फिक्सेशन हो जाएगा। और जनवरी से लेके अभी तक अक्टूबर तक, यानी सितंबर तक 9 महीने तक जो एरियर बनेगा वो आपको मिल जाएगा और अक्टूबर से नए वेतन स्ट्रक्चर में आपको वेतन मिलेगा। अब आपका होगा फिक्सेशन और जितने भी वेतन वृद्धि के दौरान जो आपको वृद्धि हुई है वो एरियर के रूप में आपको मिलना है। तीसरे, चौथे और पांचवें सक्षमता उत्तीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय में योगदान तिथि के साथ उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, ये उनको मिलेगा। क्योंकि अभी इनका योगदान सुनिश्चित नहीं है, तो अभी जो मिलेगा वो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वालों को मिलेगा। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कितना वेतन मिलेगा 1 से 5 वालों को, 6 to 8 वालों को और भी शिक्षकों को। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह नया है, क्या कि सरकार ने एक नई घोषणा की है। जी नहीं, बिल्कुल ये नया नहीं है। सरकार ने पहले ही जो नियमावली बनाई थी उस नियमावली में स्पष्ट रूप से 8.1 और 8.2 के माध्यम से कहा गया था कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर पढ़ा जाए नियमावली के गजट को जो आपके सामने है, 8.1 में विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पूरे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है, ये नया कुछ नहीं है जिसके लिए बहुत खुशियां मनाई जाए। ये हमारे नियमावली में ही है और नियमावली को देख कर ही सभी शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया था और इस गजट के आधार पर ही सब लोग पे प्रोटेक्शन के लाभ के चलते सब लोग आगे गए थे। चलिए अब देखते हैं कि कितना वेतन आखिर मिलेगा, कितना वेतन आपका मूल वेतन जो है वो आगे जाएगा, कितना बढ़ेगा। मान के चलते हैं सक्षमता 1 वालों को ही मान के चलते हैं, उसको एक पैरेलल मानेंगे। जब जनवरी में जो आपका फिक्सेशन का जो वेतन बनेगा वही सक्षमता 2 वालों का भी होगा। इसको देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं उसको। वेतन संरक्षण के बाद विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन, चलिए देखते हैं क्या होगा मूल वेतन। ये मूल वेतन का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपको, बेसिकली जो ज्यादातर शिक्षक जिस आपको वर्ष योगदान किए हैं, जिस वक्त उनकी नियुक्ति हुई है उसको आधार पर मैंने मान के बताया। पहले कलम में आपको शिक्षकों के प्रकार को है जो 2003-5 है, 2006 है, 10 है, जो बाद में इन्हीं लोगों में जो लोग ट्रेनिंग बाद में किए वो लोग हैं। उसके बाद टेट के आधार पे जो लोग बहाल हुए आपको 1 से 5 में, 6 to 8 में, 6 to 8 ट्रेन में बहाल हुए, अनट्रेन में बहाल हुए, जो स्पेशल उर्दू में बहाल हुए, बेसिक ग्रेड में जो 2022 में बहाल हुए, 6 to 8 में जो 2022 में बहाल हुए और 1 से 5 के अलग अलग टीचर्स। उसके बाद इस दूसरे कॉलम में हम बताएंगे नियोजित के रूप में दिसंबर में 2024 में आपका कितना मूल वेतन था। इसके बाद ये तीसरे कॉलम में नियोजित के रूप में जनवरी में आपका कितना मूल वेतन होता, जिसके आधार पे फिक्सेशन होता आपका विशिष्ट शिक्षक रूप में। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका चौथा कॉलम जो है, चौथा कॉलम में जितना फिक्सेशन होगा ये सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों की स्थिति में आपको बनेगा। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। हम मान के चलते हैं
3 और 5 में, तो दिसंबर में जिनका मूल वेतन 2003 और 5 में जिनका मूल वेतन 30,420 था, उनका मूल वेतन जनवरी में होता है एक नियोजित के रूप में 31,340 और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका जो फिक्सेशन होगा 31,670 पर होगा। अब 25,000 पे आपको संतोष नहीं करना पड़ेगा, अब आपका मूल वेतन हो जाएगा 31,670 पर आपका फिक्सेशन होगा और इसी पर आपको अब 58% अभी मिल रहा है, लेकिन उस समय जितना आपको मूल वेतन जितना आपको जो मिल रहा था, जितना एचआरए मिल रहा था 50% था, उसके बाद आपको 4%, 5% जो भी आपको एचआरए था, इसी पे कैलकुलेट होकर सितंबर तक आएगा। खैर 2006 में जो शिक्षक बहाल हुए, जिनका दिसंबर में मूल वेतन 29,530 था और जनवरी में उनका मूल वेतन 30,420 हो जाएगा और उनका फिक्सेशन होगा आपको 30,750 पे। ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों के दोनों वेतन है ये एक नियोजित के रूप में है, क्योंकि अब जब जैसे वो दिसंबर में थे, जैसे जनवरी में वो ज्वाइन करें तो उनका मूल वेतन अगर जनवरी में एक नियोजित के रूप में उनका मूल वेतन 31,340 होता, तो इसी को प्रोटेक्ट किया गया है। इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है दिसंबर वाले को। जिस दिन उन्होंने योगदान किया और उस दिन उनका कितना मूल वेतन था, उसी का प्रोटेक्शन हुआ है। तो चूंकि 31,340 सक्षमता 1 वाला जनवरी में भी उसका उतना ही रहा था और जो मार्च में ज्वाइन किया है सक्षमता 2 के माध्यम से, उसका वेतन भी आपको मार्च में भी इतना ही रहता है। तो प्रोटेक्ट यही वेतन होगा। ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्ट इसी दूसरे वाले कॉलम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वही हमने 2006 का जाना, तो 2006 का जो फिक्सेशन होगा 30,750 पे होगा। 2010 में दिसंबर में उनका 28,660 था, आपको 29,530 इनका पे प्रोटेक्शन के लिए वेतन जो बनेगा 29,530 और इनका फिक्सेशन आपका हो जाएगा 29,850 पे। जो इन्हीं लोगों में जो ट्रेंड हुए बाद में, जिनका दिसंबर में आपको 26,210 नियोजित के रूप में मूल वेतन था, वो मूल वेतन आपको जनवरी में उनका वेतन वृद्धि के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं दूसरे कॉलम में, ये 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद हुआ है और प्रोटेक्ट इसी वेतन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्लियर है? तो जैसे ट्रेंड लेटर जो बाद में ट्रेनिंग जिन लोगों ने किया 27,010 रुपए, उनका फिक्सेशन आपको 27,320 रुपए में होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेट के माध्यम से जो लोग शिक्षक बहाल हुए बेसिक 1 से 5 में, जिनका दिसंबर में 26,210, तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ आपको 27,010 रुपए होता और उनका फिक्सेशन 27,320 पे होगा। अब देखना है कि ग्रेजुएट ग्रेड में 6 to 8 के टीचर कुछ बहाल हुए, आपको ट्रेंड बहाल हुए। दिसंबर में उनका वेतन कितना था? 28,550 रुपए था। जनवरी में 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ कितना उनका वेतन हो जाता? आपको 29,410। था, होता नहीं था। अब इसको प्रोटेक्ट किया गया और प्रोटेक्ट के बाद जो विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन के पे मैट्रिक्स के साथ उनका मूल वेतन आपको 29,700 होता। अब अनट्रेंड जो 6 to 8 में बहाल हुए थे 27,710 उनका दिसंबर में था। उसके बाद जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद इनका होता 28,550 रुपए और इनका फिक्सेशन होता 28,840 रुपए पे। क्लियर है? 28,840 रुपए पे क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं आगे। स्पेशल उर्दू जो 2016 में बहाल हुए, दिसंबर में इनका मूल वेतन 26,210, आगे इनका 27,010 रुपए इनका जनवरी में होता और इनका फिक्सेशन आपको जब होगा पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा 27,010 रुपए पे, तो इनका 27,320 पे होता। उसी तरह आपको बेसिक ग्रेड 1 से 5 2022 में जो लोग बहाल हुए 21,940, उनका 22,600 जनवरी में था और चूंकि यहाँ ये प्रोटेक्ट होके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वेतन ही बनाया गया है 25,000, तो 25,000 इनको मिल रहा है, उनको ठीक मिल रहा है। आगे जो ग्रेजुएट ग्रेड के शिक्षक बहाल हुए, दिसंबर में उनका मूल वेतन आपको 23,150 था और वेतन इनका जनवरी में हो जाता 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ आपको 23,850 रुपए। चूंकि पहला इंडेक्स है ही 28,000, तो 28,000 पे उनको मूल वेतन उनका आपको निर्धारित होता है। यहाँ प्रोटेक्शन की बात ही नहीं है, ये वैसे ही जो पहला इंडेक्स पहला लेवल ही है वो आपको 28,000 ही है। तो इन दोनों को तो विशेष फायदा हो रहा है, इनका कोई प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं बनती है। उसके बाद देखते हैं अदर कुछ हैं ऐसे, इनसे अलग कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग स्थिति में बहाल हुए, जिनका 22,600 था, आपको जनवरी में उनका 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के 23,280 होता, 25,000 इनका आराम से मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। 24,710 जिनका दिसंबर में मूल वेतन आपको हाँ, तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उनका कितना मूल वेतन होता? उनका मूल वेतन होता 25,450 रुपए। तो इनका
आपको फिक्सेशन जो होगा उस 25,750 रुपए, क्योंकि 25,450 रुपए को आपको प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, यानी किसी भी सूरत में ये उनको मिलना चाहिए। तो प्रोटेक्ट होके जाके जो इंडेक्स में मिलेगा, बेसिक आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार जो लेवल और इंडेक्स में जो उनका समस्थानिक बनता है वो 25,750 रुपए के आधार पर इनका होगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक पहुंचे कितना मूल वेतन आपको पे प्रोटेक्शन के बाद मिलेगा और कितने पे आपका फिक्सेशन होगा। ध्यान रखने की जरूरत है, अलाउंसेज जो है वो वेरिएबल है, डीएसएम सबका हो रहा होगा, लेकिन एचआरए अलग अलग लोगों का होगा, तो उसी अनुसार वो फिक्सेशन होगा आपको सितंबर तक, और सितंबर तक आपको इस दौरान जितना एरियर बनेगा वो आपको अक्टूबर के साथ मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।